से उसका 6वां बाब और उसकी 12 आयत से 11वीं आयत से पढ़ूंगी। मगर पर्दे खुदा तू इन बातों से भाग, यानी कि जो ऊपर उसने बातें बयान की उनसे लिखा है, उन बातों से भाग और रास्ताबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिल्म का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया। मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है और मसीह यीशु को जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के उस ज़हूर तक हुक्म को बेदाग रख, बेदाग और बेइल्जाम रख, जैसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम और बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। सब कलीसिया कहे आमीन 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 आमीन। सब बैठ जाओ। पहला तीमुथियुस जो अभी पढ़ा उसका 6वां बाब और उसकी 11 आयत से 13-14 आयत तक आप इसको लिख लो। उसके बाद दूसरा तीमुथियुस और उसका 2 बाब। आज आपने वर्शिप सुनी, आप ब्लेस हुए वर्शिप से, कितनों ने बरकत पाई वर्शिप से? आमीन। आप जानते हैं ये सारे गीत जो आज चर्च में गाए गए हैं वो खुदावन के खादिम पास्टर अर्नेस्ट मल ने इनको लिखा और गाया। हालेलुया। कंपोजिंग उन्होंने की, सब वो बैठ के खुदावन की प्रेजेंस में। मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रही थी, जो एक पास्टर जो है वो सिस्टर से इंटरव्यू ले रहे थे, सिस्टर खुशनूद से, जिन्होंने पास्टर अर्नेस्ट मल को शुरुआती दिनों में बहुत सपोर्ट किया अपनी दुआओं से, पैसे से, उनकी हेल्प की बहुत ज़्यादा उनको पढ़ने में, बल्कि इवन के उनका पहला एल्बम उन्होंने रिलीज करवाया। हालेलुया। सिस्टर के हस्बैंड जो हैं वो भी खुदा के खादिम हैं, बिशप साहब हैं। उन्होंने हेल्प की खुदा के खादिम की कि वो कैसे रिकॉर्ड करा सके, उनका एल्बम रिलीज करवाए। शुरू में वो बता रही थी कि उनके लिए दूसरे लोग गीत लिखते थे, दूसरे अच्छे खादिम जो है वो, और लोग उनके लिए गीत लिखते थे, गज़लें लिखते थे और वो उन्हें गाते थे। कहते वो मुझे मिले और कहने लगे कि जो मुझे गीत जिनसे इंतज़ार होता है ना, वो मुझे जल्दी गीत नहीं देते, तो मैं चाहता हूँ कि खुदा की हुजूरी में जाऊँ, खुदा मुझे खुद से गीत। फिर उन्होंने इस जुस्तजू में घंटों खुदा की हुजूरी में बैठना शुरू कर दिया। पूरी रात वो खुदावंद की प्रेजेंस में बैठने लगे कि खुदावंद मुझे गीत दे। इसीलिए आज भी उन गीतों में मज़ा है। वो दिमाग की सोच से नहीं लिखे गए, इस तरह सोच के शायरी नहीं बनाई गई, उनने कलाम में से लिखा गया उन्हें, और खुदा के रूह में से लिखा। इसीलिए वो कहते थे ये गीत मेरे नहीं है, ये खुदा के रूह से निकले। किसी ने उनसे कहा पुरानी गज़लें आप गाते नहीं हो, बहुत कम गाते हो, नए नहीं गाते। उन्होंने कहा खुदावंद देता ही इतनी कसरत से, तो फिर मैं नए गाता हूँ। हालेलुया। आज आपने जितने गीत सुने वो सारी वर्शिप बेशुमार, तकरीबन 60 एल्बम उन्होंने रिलीज किए। 60 जोर से तारीफ करो खुदा के। 60 एल्बम, हर एल्बम में नया गीत, नई धुनें। और अगर आप उनके गीत देखो तो सब गीत अलग अलग है, मिलते नहीं आपस में के लगे एक ही धुन पे सारे बना दें। हर गीत, आज आपने कितने गीत सुने, सब अलग अलग, ये सिर्फ चंद गीत गाए गए। हालेलुया। कुछ बहन भाई ये सवाल कर रहे थे कि आज मीटिंग किस लिए, वो तो जा चुके हैं जमीन से, तो ये मीटिंग उनके लिए नहीं। मीटिंग हमेशा, वर्शिप हमेशा आसमानी खुदा की है, इबादत उसी को वाजिब है। हालेलुया। लेकिन आज की मीटिंग का एक खास पर्पस और मकसद ये था कि हमारे खुदा का कलाम किस कदर पावरफुल और सच्चाई से है। और दूसरा मकसद ये कि अगर आप ठान लें कि मैं खुदा के साथ चलूंगा, तो वो आपको इतना असरदार बना सकता है कि आपके जाने के बाद भी ये धरती आपको भूलती नहीं और लोग आपके गवाह रहते हैं कि आप एक खादिम। हालेलुया। आज 14 तारीख, इसी महीने जुलाई की 14 को, आज 19 है, लेकिन 14 जुलाई को उनको इस जमीन से गए हुए 14 साल हो गए। कितने साल हो गए? 14 साल हो चुके।
आने वाली नस्लों तक ये गीत ऐसे ही गाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुदा के रूह से निकले, इसीलिए आज भी मसा उनमें ठहरा मौजूद है, आज भी हीलिंग होती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में खुदावंद के कलाम में लिखा है, रास्तबाज की याद जमीन से नहीं जाती, इसीलिए रास्तबाज बनना फायदे का सौदा है। कभी किसी नशे वाले शख्स को किसी डाकू की सेलिब्रेशन करते सुना आपने? कभी नहीं सुना। बाइबल में लिखा है अमसाल की किताब में, जब कोई शरीर जमीन से जाता है तो लोग खुश होते हैं, लेकिन जब रास्तबाज जाता है, बाइबल में लिखा है खुदावंद फरमाता है, मेरे बंदों की जान मेरे लिए गिरान कदर है, वैल्यूएबल। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं और आपने उसके कलाम को पहनी और रूह सच्चाई से हम्द करना सीख ली, तो आपकी जान गिरा कर। फिर बाइबल में यशायाह की किताब में लिखा है, मैं तुझे पुश्त दर पुश्त शादमानी का बाइस बनाऊंगा। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ है कि मैं तुझे नस्ल दर नस्ल, नस्लों के लिए मैं तुझे सेलिब्रेशन की वजह बना दूंगा। पुश्त दर पुश्त शादमानी का बाइस मैं तुझे बना दूंगा, अगर तू मेरी राहों पर चले और जो मैं तुझसे कहता हूं वो कर। कहते शुरू में जब मैं अपने से बड़े बड़े लोगों को देखता था तो मेरे अंदर एक खौफ आता था। खुदावंद कहते एक दफा मैं हिंदुस्तान चला गया और वहां पर बड़े बड़े खादिम के बड़े बड़े गुलूकार मेरे सामने बैठे थे, जो अच्छा गाते थे, बड़े बड़े नाम उनके। तो मैंने कहा खुदावंद ये बड़े बड़े गुलूकार हैं, मैं इनमें क्या गाऊंगा? कहते हैं खुदावंद ने मुझसे कहा, बेटा हाँ ये बड़े बड़े गुलूकार तो हैं, लेकिन इनका मुझसे रिश्ता कोई नहीं, तेरा मैं बाप हूँ। हालेलुया। और उस दिन जब उन्होंने उनके बीच में वर्शिप की, खुदावंद ने अपने नाम को जला दिया। हालेलुया। वो खुदा के खादिम पास्टर थे, प्रीच करते थे। उनकी अमेरिका में आज भी चर्च है, जो उनकी वाइफ और उनकी बेटी, उनकी वाइफ पास्टर है, और उस तरह से उनकी खिदमत अभी भी चल रही है। वो विजन जो खुदा ने उनको दिया अभी भी वो चल रहा है दुनिया में, मुख्तलिफ मुल्कों में। हालेलुया। उनकी चर्च है अमेरिका में। तो आज हम ये सीखेंगे खुदा के कलाम में से। बाइबल कहती है जो तुझसे पहले अच्छी दौड़ चुके हैं उन्हें नमूना बना। उन्हें क्या कर? उन्हें नमूना बना, उन्हें गुड एग्जाम्पल बना के अपने आगे रख। जैसे देखें आपने यूथ क्या करती है, किसी एक्टर को लगाती है, मुझे इसको फॉलो करना है, इसके जैसी कटिंग करा ली, वैसे स्टाइल सब कुछ। बाइबल कहती है जो तुमसे पहले ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुके हैं उनको फॉलो करो। हालेलुया। उन्हें कॉपी करो। आज मसीह यूथ के नौजवानों के जो हीरो हैं वो बाइबल के हीरो होना चाहिए, और जो इस दुनिया से अपना टारगेट या भी इस जमीन के ऊपर एक असरदार जिंदगी जी रहे, उन्हें फॉलो करो। उन्हें देखो कि वो कैसी लाइफ जी रहे, वो किस तरह से कलाम में चल कर किस तरह ब्लेस हो रहे, उन्हें फॉलो करो, उन्हें कॉपी करो। हालेलुया। ताकि तुम भी सिद्ध होते जाओ। हालेलुया। आपने अभी देखा तीमुथियुस को, जो पौलुस रसूल का स्पिरिचुअल सन था, उसका रूहानी फर्जंद था, उससे लिखा, उससे कहा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से, जो ऊपर उसने बातें उसको कुछ गाइड की, अब घर जाके पढ़ सकते। कहते तू इनसे भाग और तू क्या कर, दीनदारी को, ईमानदारी को, परहेजगारी को अपना ले, और ईमान की कैसी कुश्ती लड़? अच्छी कुश्ती लड़। खुदा के खादिम कहते हैं खुदा ने मुझे करीमा वर्ड दिया, तू उनके चेहरों को देखकर मत डर। यर्मिया पहले बात में, यर्मिया से खुदा ने कहा कि मैंने तुझे माँ की गोद कोख से मैंने तुझे अपना खादिम चुन लिया हूं, पर चले मेरी बातों को माने। तो जैसा उसने यशवा से कहा, कोई तेरे आगे अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएगा, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा। उसने कहा मैं तुझे ऐसी जुबान और ऐसी हिकमत दूंगा कि तेरे मुखालिफ चाह कर भी तेरे खिलाफ ना बोल पाएंगे। ऐसा यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? पौलुस ने अपने बेटे को कहा, रूहानी बेटे को, ऐ मेरे बेटे तू ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, और याद रख कि जब तूने तौबा की थी तो सबके सामने क्या किया था? खड़े होकर एक अच्छा इकरार किया था कि आज खुदावंद गुनाहों को छोड़ता हूँ, बदी को छोड़ता हूँ, तुझे अपनी जिंदगी देता हूँ। कहते यीशु मसीह ने भी पैंतुस पिलातुस के आगे अच्छा इकरार किया था।
अपने आप को प्रूव किया था कि मैं खुदा का बेटा हूँ। जब पिलातुस ने उसे कहा कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं अपने हक में, मैं चाहूँ तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो तेरे हाथों में आया हूँ तो ये तेरी मर्जी से नहीं, ये मेरे बाप की मर्जी से। हालेलुया। उसी ने ये मेरे लिए मुकर्रर किया कि मैं दुख सहूँ और तेरे हाथों में सौंपा जाऊँ, क्योंकि मैंने इनके इबादत खानों में प्रीचिंग की है। किसी ने मुझे कभी नहीं पकड़ा, किसी ने मुझे कभी नहीं रोका, क्योंकि मेरा वक्त अभी नहीं आया था। अब मेरा वक्त है, अब तारीखी का वक्त और कब्जा है कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तुम मुझे अरेस्ट करके नहीं लाए, बल्कि मैंने तुम्हें अपने आप को खुद तुम्हारे हाथों में सौंपा है। हालेलुया। कहते हैं जैसे यीशु मसीह ने पैंतुस पिलातुस के आगे अच्छा इकरार किया था, ऐ मेरे बेटे तू भी क्या कर, अपने ईमान का अच्छा इकरार कर। बीमारी के आगे भी, वो लोग जो तेरी मुखालफत में खड़े उनके आगे भी, बीमारी के आगे भी, मुसीबत के आगे भी, तू क्या कर, अपने ईमान का अच्छा इकरार कर कि नहीं अब मैं नया मखलूक। जब तुझे गुनाह की ऑफर आए तो तू क्या कर, भाग यूसुफ की तरह और अपने ईमान का अच्छा इकरार कर। यूसुफ ने बदी से भाग के क्या किया, ईमान का अच्छा इकरार किया कि मैं अपने ईमान को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। कुलसियों का खत निकालो, कुलसियों 3 बाब और उसकी 5 से 13। इसी के साथ सेम रेफरेंस गलतियों 5 की 19 से आपको मिलता है। अब जिस्म के काम को जाहिर, आपने हमेशा सुना, कई बार आपने ये कलाम सुना है कि खुदा रूह है और जरूर है कि खुदा के परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी वर्शिप करे। खुदा के बंदा ने अपनी जिंदगी में इस वर्ड को एक रीमा वर्ड के तौर पर ले लिया। एक तो ये कि तू किसी के चेहरे को देखकर मत डरना, दलेरी से आगे बढ़ते जाना और मुझे फॉलो करते जाना। दूसरे नंबर पर कि रूह और सच्चाई से वर्शिप करना। अब रूह और सच्चाई से वर्शिप करना क्या है? कितने जानते कोमा, जो लोग कोमा में होते हैं उनकी कैसी कैफियत होती है? किसी को मालूम है कि अगर कोई कोमा में शख्स पड़ा हो तो उसकी क्या कैफियत है? वो सिर्फ उसकी आंखें, आपको लगता है कि उसकी आंखें खुली, वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। वो पूरी तरह से उसका दिमाग जो है वो कह लो कि बंधा हुआ है, एक बाउंड्री एक चक्रण में, वो कुछ भी हिल नहीं सकता। कई साल लोग उसी कैफियत में पड़े रहते हैं, वे खास किस्म की कैफियत है। इसी तरह से अगर आपने ज़बूर 22 पढ़ा तो लिखा है, खुदावंद जो यहोवा खुदा है वो इस्राएल की हमदो सना पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया। कहाँ तख्त नशीन होता है खुदावंद यहोवा खुदा? इस्राएल की हमदो सना पर। लेकिन क्या आज इस्राएल, आप जो रूहानी तौर पर इस्राएल हैं, इस्राएली हैं, मसीह के लहू से धुलने के सबब आप जो अब्राहम की नस्ल हैं, आप इस्राएली हैं, आप रूहानी तौर पर यहूदी हैं, इस्राएली हैं। हालेलुया। कैसे? यीशु के लहू से धुलने से अब्राहम की नस्ल गिने जाती है। कितनों को समझ आए? तो खुदा जो है वो इस्राएल की, यानी कि अब्राहम की नस्ल के तख्त नशीन होता है उसकी हमदो सना के ऊपर। लेकिन क्या आज अब खुदा की हमदो सना रूह सच्चाई से करने के लिए तैयार हैं? आप कह सकते हैं जी बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन एक खास कंडीशन है रूह सच्चाई से वर्शिप करने की। वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँ। प्रस्तिश जो है वो एक वजदानी कैफियत का नाम है। प्रस्तिश क्या है? सब मेरे साथ बोलो, प्रस्तिश क्या है? वजदानी कैफियत का नाम है, जिसमें जो शख्स वर्शिप करता है वो अपने आप को भूल जाए और सिर्फ उसे खालिक याद रहे। किसी के जैसे इश्क में खो जाना, अपने आप को पूरी तरह से भूल कर किसी दूसरे की, जिसकी हमद की जा रही है, जिसे वो पूज रहा है, पूरी तरह से उस पर अपना मन लगा लेना। कहते जैसे कहते हैं ना कि वारी वारी जाना, दिल उंडेलना, अपना आप निछावर करना, इस चीज का, इस कैफियत का नाम है वर्शिप। इस कैफियत का नाम है रूह सच्चाई से वर्शिप। बाइबल कहती है रूह और सच्चाई से, रूह से यानी कि रूह के कामों से भर। आप अगर जो गलतियों 5 की 19 में जो काम लिखे, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, गलतियों नोट करो अपने पास, गलतियों 5 बाब उसकी 19 आयत से, जहाँ जिस्म के काम लिखे। जो शख्स अभी तक जिस्म के कामों में है
वो रूह और सच्चाई से इबादत नहीं कर सकता। हालेलुया। लोगों को लगता है, कई बार कलीसिया को लोगों को लगता है कि गीत गाना, दिमाग में कुछ चल रहा है, इधर उधर मूवमेंट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, ताली बजा के गीत गा रहे हैं तो ये वर्शिप हो रही है। नो, ये वर्शिप नहीं। वर्शिप वो है, मैंने आपको क्या कहा कि वर्शिप एक ऐसी वजदानी कैफियत है, एक ऐसा कह लो कि जैसे वो कोमे में पड़ा शख्स एक खास किस्म की कैफियत में, उसे लोगों से कोई सरोकार नहीं, वो एक अलग ही कह लो दुनिया में। जब आप बिल्कुल खो जाएं और अपने आप को भूल जाएं, जैसा कि एक सॉन्ग भी खुदा के खादिम ने गाया था बहुत पहले, उन्होंने गीत गाया, करते करते याद मसीह को, भूला खुद को मैं, इतना चाहा इतना भूल जाए। तो मैं अपने आप को ही भूल गए। जो लोग उनके करीब रहते थे, मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप इतने असरदार हैं, अगर आप मसीह के कलाम को अपने ऊपर ले लें, तो आप एक ऐसी पावरफुल हस्ती बन जाते हैं कि लोग आपको एडमायर करते हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में फास्ट पर्सनैलिटी देखी खुदा के खादिम पास्टर नस्मल की टीनेज में, और मेरी जिंदगी इन्हीं के वसीले मसीह यीशु की मोहब्बत से भरी। हालेलुया। और उसके बाद आज मेरे स्पिरिचुअल फादर, जिनको देखकर कलाम में और जीने को दिल करता है, ये वो हीरो है जिन्हें मैं अपनी लाइफ का टारगेट बनाना है। हालेलुया। कि मैंने भी ऐसे करना है। ओके, क्या किया इन्होंने? जो मैंने करना है, मैंने फैसले लेने। उनके करीब रहने वाले लोग बताते हैं कि अगर वो थोड़ी देर के लिए जब सो भी जाते थे, टेक लगाकर बैठे, सोए हुए भी वो वर्शिप कर रहे होते, गैर जुबान में प्रेयर कर रहे होते। हालेलुया। और एक टारगेट था खिदमत करने का कि पाकिस्तान में वर्शिप का अंदाज बदलना। ये नहीं फैशन करके आ गए और इतनी डिमांड्स की। वो सिस्टर बता रही थी उस इंटरव्यू में कि आज वर्शिपर लाखों रुपया मांगते हैं कि हम आएंगे और वर्शिप करेंगे इस तरह से, लेकिन वो अपना किराया लगा के वर्शिप करने के लिए जाते थे। किसी ने उनको बुलाया, आप आना जी, बड़े बड़े लोग होंगे, जिसमें डॉक्टर और बड़े बड़े लोग होंगे, आम लोग उसमें नहीं होंगे, आपने वहाँ को उसमें इन्वाइट किया जाता है। कहते मैंने उनको कहा आप ये प्रोग्राम खुद ही कर लो, मैं नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे खुदा ने हर एक आम शख्स के लिए चुना। हालेलुया। उन्होंने कहा था मेरा टारगेट है कि पाकिस्तान में वर्शिप का अंदाज बदलना है, खिदमत का अंदाज बदलना, नौजवानों में वर्शिप का एक नया जोश करना। जिस दिन वो मसीह में सोए थे, एक अखबार में आया, एक मसीही अखबार में आया, हमारे दौर का दाऊद नबी मसीह में सो गए। इतनी महिमा, इतनी वर्शिप। हालेलुया। आज मसीही लोगों को, मसीही यूथ को क्या जरूरत है? कलीसिया को ऐसे वर्शिप करने की जरूरत है। नए सॉन्ग्स आप गाओ, नए सॉन्ग रूह से भरे। हमारे चर्च के, हमारे स्पिरिचुअल फादर की चर्च के अनॉइंटेड वर्शिप सॉन्ग है, हमारे चर्च में चलते हैं वो, और साथ चलते हैं पास्टर जी के सॉन्ग। हालेलुया। रूह से भरे हुए सॉन्ग वर्शिप कलीसिया में चूज करके गाओ, ताकि कलीसिया रूह से निकली हम तो सना से ब्लेस हो, छुटकारा पाए, खुदावन का तख्त लगे और खुदा अपने लोगों के बीच में आकर अपने लोगों को छुड़ाए। हालेलुया। अब जो जिस्म के कामों में है, वो रूह सच्चाई से वर्शिप नहीं कर सकता, वो उस कैफियत में आ ही नहीं सकता जिस कैफियत में जाके, जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपने फलां एक जगह पर चले जाओ और वहाँ पे एक ऐसा एसी लगा हुआ है जो आपकी बॉडी को बिना नुकसान दिए आप 24 घंटे वो चलेगा और आपको गर्मी का एहसास तक नहीं होगा। आप उस हॉल में चले, आप बाहर रहकर उसका आनंद नहीं ले सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते, सुन के खुश हो सकते। लेकिन जब आप उस हॉल में जाएंगे, उसका एटमॉस्फेयर आपकी बॉडी के साथ मैच कर जाएगा, तो आपको फील होगा कि हाँ, यहाँ कितना टेम्परेचर चेंज। एक ऐसी कैफियत का नाम है वर्शिप जो बिल्कुल पाप वाली जिंदगी से अलग हो, जिस्म में रहकर। और जिस्म के इन गलतियों जो 19 बाब में लिखे, जिस्म के काम तो जाहिर है, अब शहवत परस्ती, नाच रंग, नशाबाजी, झूठ, फरेब, लालच, जनाकारी, हरामकारी और कुल 3 बाब नोट करो अपने पास, जो सेम है, मैं इसको पढ़ूंगी। कुल 3 बाब और उसकी 5वीं आयत से, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी,
اور नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो अपनी आंख को निकाल दे, काना होकर बादशाह में जाना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दोनों आंखें रखे और जहन्नम में चला जाए। तेरा वो जिगरी दोस्त जो तुझे नशे के लिए उकसाता है, उस जिगरी दोस्त को अगर वो इतनी अहमियत रखता है कि तेरी आंख के बराबर है, उसको निकाल दे, उसके बिना ही हेवन में चले जाना तेरे लिए बेहतर है। वो रिश्तेदार जो तुझे जादू टोनों की तरफ लेके जाए और उकसाए, कोई नहीं छोड़, उधर भी हल होते हैं। कोई नहीं चर्च में इतनी देर से जाए, कोई हल नहीं हुआ। मैं तुझे सिंपल हल बताऊं, शॉर्टकट। बाइबल कहती है खुदावंद का राह, उसकी सलीब का रास्ता सुकड़ा। हालेलुया। लेकिन उसी में ब्लेसिंग्स है। वो इस तरह तंग तो दिखाई देते हैं, लेकिन रास्ते में जब आप चलते जाएंगे तो हजारों करोड़ों ब्लेसिंग्स आपके साथ, ऐसे जैसे कि आप एक मकनातीसी कुव्वत, अगर मैं यहाँ पर मकनातीस रखूं और मकनातीस को अपने साथ लगा के जाऊं तो सारा मकनातीस मुझे चिपक जाएगा। कितनों को समझ आएगा? यही यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी बादशाही की खोज करो, तुम अपनी वापस असली सूरत पे आ जाओ जो तुमने बागेदर में खो दी थी, तो दुनिया की सब ब्लेसिंग जो अदन ने तुम्हारे ही लिए बनाई थी वापस से तुम्हें चिपकेंगी, आकर तुम्हें अट्रैक्ट करेंगी, दौड़ेंगी, तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वो लोग हैं, बाइबल के बहुत से हीरो हैं। और अगर आप कुछ लोग कहते हैं जी वो तो चाल गए जड़े बाइबल जैसे, अच्छा फिर ये जिनके नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आज भी हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर कुनराला और भी खादी में उनके बहुत से सन्स, पास्टर सिंधु और अंग्रेजों को हम इतने ऐसे भरे, रूह से सच्चाई से भरे खादी में कि अगर आप उन्हें देखो और उनकी लाइफ को तो आपको लगता है कि आप बाइबल की दुनिया में हो। एक दफा सोचने के लिए बैठ जाए, अच्छा आज भी ऐसा होता है। बड़े बड़े खादिम, पास्टर बैनी, प्रॉफिट टीवी जोशुआ जो दूसरे साल मसीह में सो गए, बड़े खादिम, क्या किया? अब वो तो बाइबल के हीरो नहीं है ना, उन्होंने बाइबल को अपने अंदर ले लिया और फिर हीरो बन गए, क्रिश्चियनिटी के हीरो बन गए। और आज भी वो लोगों को जिन्हें लगता है मसीह में चलना बहुत औखा है, उन्हें जी के दिखा दिया, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, देखो हम तुम्हारे साथ इसी माहौल में, इसी दौर, इसी दुनिया में हैं, तुम्हारे लिए एग्जाम्पल है, फॉलो करो और तुम भी जी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि उन्हीं के सबब से खुदा का गजब जो हरामकारी, शहवत परस्ती, जिस्म के काम है, इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। यही वो जिस्म के काम है जिनकी वजह से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर नाजिल होता है। और तुम भी जिस वक्त उन बातों में से गुजरते हो उस वक्त उन्हीं पर चलते हो। अब खुदा का गजब तुम पर क्यों है? अगर तो तुमने तौबा करनी सब बात छोड़ दी है तो अब तो तुम मुसीबत में से गुजर रहे हो, वो तो टेस्ट टाइम है। लेकिन अगर तौबा नहीं की, मसीह को जिंदगी नहीं की, वापस पुरानी जिंदगी में हो, तो जो मुसीबत में हो वो गुनाहों के सबब से है, और वो जो अजाब तुम पर है वो खुदा नाराजगी का इजहार। हालेलुया। कहते हैं उन्हीं कामों के सबब से, नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाजिल होता है। 8वीं आयत से लिखा है, लेकिन अब तुम भी इन सब को यानी गुस्सा और कहर और बदगोई मुंह से गाली बकना छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला। पुरानी इंसानियत को तुमने क्या किया है? उतार दिए। इसीलिए बाइबल कहते हैं यीशु मसीह को पहन लो। यीशु मसीह इंसानियत पुरानी यानी कि पुराने किरदार को तुम उतार चुके हो, अब मत याद करो। हाय फिर मैं भी हूं जाते थे, कितना मजा आना सी, भूल जाओ। तुम्हें मिस्र याद नहीं आना चाहिए। बाइबल मुकद्दस में जगह जगह पर लिखा है मिस्र को मत जाओ, मिस्र की तरफ मत भागो, मत पुराने में टाइम टू टाइम याद है। जब मुसीबत आती थी इसराइलियों को मिस्र के खीरे और लहसुन बड़ा याद आता, वो पुरानी संगति, वो पुराने दौर, पुराने तरीके बड़े याद आते थे। वो टाइम बहुत अच्छा सी। अब अच्छा टाइम है कि तुम खुदा की प्रेजेंस में हो और उसने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। वक्ती तौर पर अगर कोई सब तरफ सन्नाटा है, कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन तुम सिर्फ खुदा के साथ हो तो यही बेस्ट टाइम है। हालेलुया। और अब जो तुम उसकी हुजूरी में वक्त काट दोगे, आने वाले टाइम में वो तुम्हें रिजल्ट देगा और ब्लेसिंग को लेकर आएगा। हालेलुया। पुरानी इंसानियत उसके कामों समेत तुमने उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। इसीलिए
अगर आज आप कहें कि मैंने तौबा कर ली है, या मैं कहूँ कि मैंने तौबा कर ली, मुझे इतने साल हो गए, तो मुझे परफेक्ट हो जाना चाहिए। हाँ, हम परफेक्शन की तो और हैं, लेकिन अब एक ही दम में, या आप कह रहे हैं कि 1-2 साल में मैं परफेक्ट बन जाऊँ, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। वो आपकी जिंदगी पे रोज काम करता है, रोज 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 वो आपको बनाता है। जब आप रोज 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 प्रेजेंस में आते हैं, जब आप रोज रोज, जैसे लिखे, झूठ बोलना, गाली बकने वाला गाली बकना छोड़ दे और झूठ बोलना छोड़ दे। जब आप ये छोड़ देंगे तो सच्चाई का रूप अपने आप पे चढ़ेगा, निखार अपने आप पे आएगा ही आएगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन 11वीं आयत से, वहां ना यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना, ना मख्तूनी, ना मख्तूनी, ना वस्ती, ना सकूती, ना गुलाम, ना आजाद, सिर्फ मसीह सब कुछ और सब में है। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हिल्म और तहम्मुल का लिबास पहनो। हालेलुया, हालेलुया। पहला ग्रंथियों उसका नामा बाप निकालो और उसके 23वीं आयत से, अब तुम क्या करो, पुरानी इंसानियत को जो तुमने उतार दी है उसे छोड़ दो, उसे भूले रहो। हाँ, अगर फिर वो चीजें रिपीट हो, गलती हो जाए, उसी दिन बैठ जाओ, खुदा मुझे माफ कर दो। हाँ, मुझसे गलती हो गई, मुझसे थका हो गई, रो जाओ, घुटनों पे जाओ, माफी मांगो, रोजे में चले जाओ, मुझे पाप कर, मैं नहीं रह सकती। इसीलिए बाइबल में लिखा, जो कोई मसीह यीशु से पैदा होगा वो गुनाह कर ही नहीं सकता, यानी कि वो गुनाह की कैफियत में कंटिन्यू रह ही नहीं सकता। हालेलुया। जैसे जिसको एसी की आदत पड़ जाए वो गर्मी में रह ही नहीं सकता, उसकी स्किन इफेक्ट करती है सूरज की गर्मी से, वो भागता है ठंडक की तरफ। ऐसे ही जो मसीह यीशु के लहू से धुल जाता है, वो गुनाह की गर्मी में, वो गुनाह में रह ही नहीं सकता। और अगर वो किसी वजह से गलती से आ जाए, या कोई से गलती ना थोड़ी सी खता हो जाए, वो भागता है फिर अपनी उस प्रेजेंस में, खुदावंद की प्रेजेंस में जाने के लिए, फिर से अपने आप को यीशु के लहू को पुकार के अपने आप को धुलवाने के लिए वो भागता है। हालेलुया। इसीलिए देखिए, जो मसीह यीशु का है उसमें खुदा का हुक्म बना रहता है। कैसे? कलाम के वसीले। कलाम उसको इंसिस्ट करता नहीं, तूने गलती की, तौबा कर, मांग यीशु के लहू को तुझे पाक करे, मांग मांग मांग, तुझे पाक करेगा। फिर आपको अंदर से वो बताता है तूने गलती की, पाप क्या, मांग माफी। आप जल्दी से जाते हैं, माफी मांगते हैं, पुकारते यीशु के लहू को, आप मुझे खो दे, मैंने गुनाह किया। देखिए, जो इकरार करता है, तरक करता है, उस पर रहमत होगी। हालेलुया। इसलिए कभी भी बाइबल में लिखे हैं, यीशु मसीह ने कहा, जब तू राह में चलता हो तो अपने मुदई से जल्द सुलह कर। ये क्या है? मुदई कौन है? इल्जाम लगाने वाला। इल्जाम लगाने वाला कौन है? शैतान। आपसे जैसे ही गलती होगी वो कहेगा, चल तू कहता ना मैं खुदा का बेटा हूं, उसकी बेटी, तेरे बाप के कलाम में ये लिखा हुआ है, तेरे बाप के कलाम में लिखे, गुनाह की मजदूरी मौत है, अब तूने कर लिया, मौत तुझ पे बाजी। वहां पर इल्जाम लगाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जल्द सुलह कर ले। सुलह का मतलब ये नहीं शैतान के साथ एक और से कहो आ जा तो तूने मैंने की है, नो। उसी वक्त तौबा करके माफी मांगो, इकरार करो और यीशु मसीह के लहू के लिए प्यासे हो, जो रो मांगो, यीशु लहू आ मुझे क्लीन कर दे, आ मुझे पाप कर दे, और उसी वक्त लहू आएगा, आपको क्लीन कर दे और आप फिर से वैसे जिए। हालेलुया। ऐसे मसीह में हम चलते हैं। लेकिन अगर गिर गए, नहीं होने में चर्च जाना, करो मेरी लड़ाई हो गई, मैं की चर्च जाना है, मैं की जाके वर्शिप करनी है, वो शैतान होता है जो आपको रोकता है, आपको बेदिल करता है, मायूस करता है। लेकिन तू उनके चेहरों को देखकर, शैतान के उस गजबनाक चेहरे को, शैतान की उन बातों को देख के मत डर कि तू किसी काम का नहीं, तू बहुत काम का, तू उसकी बेटी है, तू उसका बेटा है, उसने तुझे अपने कीमती लहू से खरीदा है, तेरी बड़ी वैल्यू है, तुझे तो लहू से खरीदा हुआ है। हालेलुया। पहला ग्रंथियों उसका 9 बाब और उसकी 23 आयत में, फिलिप्पियों 3 की 12 से 14 नोट करो, घर जाके पढ़ना। मैं सिर्फ पहला ग्रंथियों आपके साथ रीड करूंगी। 23 आयत में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, और मैं सब कुछ अंजीर की खातिर करता हूँ ताकि औरों के साथ उसमें शरीक हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ने वाले दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो।
اس کا مطلب تم بھی ایسی کرسچن لائف جیو کہ تم تاج پا سکو. ہاللیلویا. اگر جیت کا ٹارگیٹ سامنے نہیں تو دوڑ کیسے؟ اگر ہمارے پاس کوئی آسمانی امید نہیں کہ ہمیں آسمان پر تاج دیا جائے گا اور ایک بادشاہی ملے گی تو پھر دوڑ کیسے؟ ہاللیلویا. پھر کیوں ہم اتنی پرہیزگاری کی اور اس طرح کی زندگی جیتے ہیں؟ لیکن ہمارے پاس بائبل کہتی ہے زندہ امید ہے. نہ صرف اس نے کہا اگر تم میری خاطر زمین کے اوپر جو کچھ تم میری خاطر زمین پہ چھوڑو گے اسی زمین پر 100 گنا اور آسمان پر ہمیشہ کی زندگی تمہارا ویٹ کرے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اگر آپ کو اچھی نوکری اس وجہ سے چھوڑنی پڑتی ہے کہ آپ سنڈے مس کرتے ہیں تو جو کچھ تو اس کی خاطر چھوڑے گا وہ تجھے 100 گنا دے. اگر تو ایسے رشتے داروں کو چھوڑے جو بائبل کہتے تجھے مسیح کو چھوڑ اور چیزوں کی طرف راغب کریں تو ان کو چھوڑ میں تجھے ہزاروں اور لاکھوں دوں گا, ایک ٹائم پہ وہ بھی واپس آئیں. ہاللیلویا. بائبل میں لکھا شریعت کی کتاب میں اگر تیری ہم گوشت بیوی بھی تیرے بال بچے قریبی رشتے دار بھی اگر تجھے اکسائیں آجا کسی بابا کے پاس, آجا اس کے پاس چلے وہاں تیرا حل ہے. تو لکھا تو انہیں چھوڑ دینا اور تو اپنے یہوہ کو مت چھوڑ. ہاللیلویا. اسی لیے آپ کو دیکھنا کہ اس شخص میں سے چاہے وہ آپ کی ماں ہو, باپ ہو, بہن ہو, بھائی ہو, شوہر, بیوی, کوئی بھی قریبی ہو, آجا تیرا وہاں سے حل کرائیں. تو لکھا ہے تمہارا یہ کہنا اچھا میں بیماری میں مر جاؤں تو ٹھیک. صدرک میثاق ابدنجو کی طرح وہ بچا تو سکتا ہے, اگر نہ بھی بچائے تو وہی ہمارا خدا ہے. پر ڈونٹ وری, کو بچانے آئے گا ہی آئے گا یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. لکھیں تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو. اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. وہ لوگ تو مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس صحرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجھاتا. شاید آپ نے کبھی سنا ہو یا دیکھا ہو پہلوانوں کو, وہ سب کچھ نہیں کھاتے, وہ کچھ خاص قسم کی غذا سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا, ہمیں صرف یہ قسم کی چیزیں زیادہ کھانی ہیں, یہ چیزیں ہمیں نہیں کھانی. تو رسول کہتا ہے اگر وہ مرجھانے والا صحرا پانے کے لیے اتنی فٹنس رکھ سکتے ہیں, اتنا پرہیز کر سکتے ہیں, تم جو روحانی طور پر ہو, تم جو اسپرچل اور روحانی ہو, مسیحی ہو, تم کیوں اپنے آپ کو تم نے اتنا اوور کر دیا کہ کچھ بھی کھا لو. آج بھی بپتسمہ لیے 4-4, 5-5 سال, 10-10 سال بھی اگر آدمی پوچھتے ہیں کیا قربانی کا گوشت کھا لینا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے, کیا مجھے یہ کر لینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے بائبل کہتی ہے اس کے نالج میں پڑھو, ترقی کرتے جاؤ. ہاللیلویا. اور خداوند آپ کو نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر, فائنینشلی طور پر ہر ایک حصے میں آپ کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے. اور اگر ترقی نہیں ہو رہی تو پھر کچھ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں دعاؤں میں جاؤں, روزوں میں جاؤں, میں دیکھوں کہاں گڑبڑی ہے جو میری ترقی نہیں ہو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہتا ہے وہ تو کتنے الرٹ ہیں کہ جسمانی صحرا پانے کے لیے اتنا کچھ اپنی باڈی کو فٹ کرتے ہیں, اتنی ایکسرسائز کرتے ہیں, پر تم ایکسرسائز نہیں کرتے. تیموتھیوس کے خط میں رسول نے اس کو کہا کہ جسمانی ریاضت کا فائدہ کم ہے, جو جسمانی باڈی بناتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, اس کا فائدہ تو ہے, جسمانی فٹنس رہتی ہے پر اس کا فائدہ کم ہے. پر روحانی ریاضت, انگلش میں لکھا ہے اسپینڈ یور ٹائم, اپنا وقت اسپینڈ کرو اسپرچلی فٹ ہونے کے لیے. جب آپ بائبل پڑھتے ہیں آپ کے اسپرچل مسلز بنتے ہیں, جب آپ روزے رکھتے ہیں آپ کو دکھنے میں لگتا ہے کتنی ویک ہو گئی ہے, پر آپ کے اسپرچل مسلز بن گئے. ایک ٹائم آتا ہے آپ کو فزیکل اسٹرینتھ بھی دیکھ کر آپ کو اچھا خاصا صحت والا بناتا ہے کہ دیکھ کے پھر پہچان نہیں لگ سکتا کوئی کس نے روزہ یہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. ہاللیلویا. لیکن شروع میں صحت سے گھبراؤ نہیں کہ صحت خراب ہو جائے گی, نہیں میں روزے نہیں رکھتا, مجھے بہت چکر آتے ہیں. روزہ رکھنا آپ کو جسمانی طور پر چاہے کمزور کرے پر روحانی آپ کو فٹ کرے. بائبل پڑھنا آپ کا جو ٹائم آپ لگاتے ہیں وہ آپ کی اسپرچل ایکسرسائز ہے, وہ آپ کو فٹ کرتا ہے. ورشپ کرنا آپ کو اسپرچلی فٹ کرتا ہے. کسی دیکھنا, کبھی کسی سے پوچھنا جس نے باڈی بنائی ہو, 2-3 دن میں بن گئی کہ باڈی اس کی, بالکل نہیں. کبھی ان سے پوچھو کتنا ہیوی ویٹ, کتنی پین سہنی پڑتی ہے, کتنا ہیوی ویٹ اٹھاتے ہیں, اور لگتا ہے کرسچن لوگوں کو لگتا ہے اسپرچل باڈی آرام سے بن جائے گی, انہیں لگتا ہے مین آف گاڈ, وومن آف گاڈ میرے لیے پرے کر دے, میں اسپرچلی گروتھ کر سکوں.
ऐसे ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ ऐसे होती है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। फास्टिंग में जाओ, प्रेयर में जाओ, डिसाइड करो टाइम इस पे मैंने प्रेयर करनी है तो करनी है। पहलवान जो जिस्मानी तौर पर है, उनके टाइमिंग एक्सरसाइज करने की, उनके डिसाइड किया सब कुछ नहीं खा सकते, तो आप कैसे सब कुछ खा सकते हैं? कहीं से कुछ भी आए दुआ करके खा लो। गैर ईमानदारों के घर से कुछ आए, गैर कौम वालों से मिले, दुआ करके खा लो। तो फिर आप नशे के ऊपर भी दुआ करके खा लो, क्योंकि आप अपने आप को शायद खुदा से भी ज्यादा रास्तबाज समझते। जो उसने कह दिया ये नहीं करना, तो उसमें हम दलीलें दे के उसको सही नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। जो उसने कहा तू ये मत कर, वो ना करने में ही हमारी भलाई। एक जिस्मानी पहलवान जब इतनी तरह का कई तरह का परहेज करता है और कितनी मेहनत करता है रोज, उसे पूछो अगर वो 6 महीने एक्सरसाइज करना छोड़ दे तो ऐसे सारी जैसे हवा निकल जाएगी बॉडी। फिर वैसे वो 6 महीने साल बाद जब दोबारा एक्सरसाइज स्टार्ट करेगा तो फिर वो पेन सहना पड़ेगा शुरू वाला। इसीलिए बॉडी पर सब बनाना बहुत आसान। थोड़े दिन पहले मैं एक सिस्टर से बात कर रही थी, कहती मेरी बेटी जो है ना, हम कई बार चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, वो बहुत से फंक्शन में जाती नहीं। मैंने कहा उसे समझ आ गई, मसा इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है, जान मारनी पड़ती। ये बिल्कुल ऐसे गुब्बारे में हवा भरो जोर जोर से, इतनी ताकत लगती है कि यूं चक्कर आ जाते हैं। कई बार लगता है कि मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आप छोटा सा सुराख कर दो, हवा निकलने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही आपकी लाइफ है, आप हर जगह नहीं जा सकते, हर फंक्शन में नहीं जा सकते, गाने नाच रंग सब चल रहा है और आप कहते कि कोई बात नहीं, और फिर दुआ भी होंगी, आपको अंदर से खुद भी पता होता है कितनी होगी। हालेलुया। तो हर तरह का जिस्मानी तौर पर हर पहलवान सब तरह परहेज करता है, थोड़ा बहुत नहीं। दिल किथे जुड़ जाने तो दिखा रहे हो ना पा जो रह नहीं आती, इथे टुर गए इथे नहीं, सब तरह का परहेज। तो सोचो रसूल कहता है अगर जिस्मानी परहेज इतना जरूरी है सब तरह का, तो रूहानी तौर पर कितना अपने आप को बचा के रखने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए क्रिश्चियन बनना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है कि हमारे बस में ना हो। ताकत देता है वो, हालेलुया, वो ताकत देता है। कितनों को इस बात पे बिलीव है? वो ऐसा खुदा है, अगर हम एक एग्जांपल देते ना, फलाना कहता है लोर जा तो किराया नहीं देता, वो ऐसा बाप है अगर वो आपको कहता है ना लोर जा तो किराया भी दे। सिर्फ इरादा तो आपने करना है ना, क्योंकि उसने आपको आजाद मर्जी पे बनाया। वो जो कुछ आपको करने के लिए कहता है उसकी ताकत भी आपको देता है, पर फैसला आपके हाथ में। वो जाने के लिए कहता है किराया भी देता, उसका वो किराया, उसकी ताकत, उसकी स्ट्रेंथ है, उसके पादरू की भेजी हुई मदद है जो आपको देता है, पर फैसला आपका। वो आपको कहता है उठ प्रेयर कर, फैसला आपका अगर आप उठना नहीं चाहते। हालेलुया। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं, मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ। रसूल कहता है कि मैं कैसे लड़ता हूँ? इतना बड़ा मैन ऑफ गॉड, इतनी कलीसियाएं बनाने वाला, रूह से, सच्चाई से, रूह की नेमतों से लगा हुआ रसूल कहता है मैं भी हर रोज अपने आप को काबू में करता हूँ, रोज इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ। किससे? शैतान से मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मुक्का मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। लेकिन आप एक वक्त के अच्छे खाने के लिए रोजा नहीं रख सकते। मसीहियों को लगता है साल बाद 40 रोजे आएंगे तो वो हमारे रोजे, वो रखो, आपको कोई मना नहीं करता। पर मसीही एक क्रिश्चियन की लाइफ रोजों के साथ इबादत उसकी पूरी होती है। मैंने एक सरमन में प्रीच किया था कि हमारी इबादत कैसे, रोजा उसका एक हिस्सा इबादत का, पूरी इबादत नहीं। गीत गाना इबादत का एक हिस्सा है, पूरी इबादत नहीं। पूरी इबादत वो है जिसमें हम अपने आप को भूल जाएं, जिस्म के काम पूरी तरह से तरक करके रूह में जीने लगे, तो वो है रूह और सच्चाई से इबादत। हालेलुया। बल्कि मैं अपने बदन को मारता, कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके अपने आप ना मकबूल ठहरे। कैसा नहीं कि आपको प्रीच कर दिया जाए कि जी आपने फास्टिंग करनी है तो खुद कोई पता नहीं। हालेलुया।
खुद दूसरों को कहता है मैं वो नहीं बनना चाहता कि वो वाला प्रीच करने वाला या वो वाला ईमानदार जो दूसरों को तो कहता तू ये कर, तू टाइट बोया कर, तू बीज बोया कर, तू रोजा रखा कर, पर खुद सारे डिकार मार मूर के चर्च बैठे। कहता है मैं ये नहीं बनना चाहता कि मैं औरों में तो प्रीच करूं पर आप ना मकबूल ठहरे। एक और हमारा जो मैंने आपको कुलसियों का लिखवाया उसमें वो कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि मैं कामिल हो चुका, बल्कि मैं दौड़ता जाता हूँ निशान की तरफ, मैं कामिलियत की तरफ दौड़ा जाता। कहता है मैं ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, तू लड़ अपने रूहानी फर्जंदों को, कलीसियाओं को। रसूल कहता है मैं अपने ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ चुका, ईमान की तरफ दौड़ा जाता हूँ, तुम भी दौड़ो, तुम भी ऐसे दौड़ो ताकि जीत सको। हालेलुया। आसमान पर, इस जमीन के ऊपर, इस दुनिया की बेस्ट चीजें तुम्हारा वेट कर रही है कि दुनिया की यीशु मसीह ने कहा। कई लोगों को लगता है यीशु मसीह के पीछे चलना है तो बड़ा बोरिंग काम है, हमारा खुदा बिल्कुल बूढ़ा सा और तख्त पे बैठा सिर्फ हुक्म देता है और जमीन पे हमें दुखी जिंदगी देता है। ऐसा नहीं है, वो कादर मुतलिक, वो अमीर तरीन यहोवा है। हालेलुया। कायनात सब जितना कुछ आप कायनात में आप सोच भी नहीं सकते, ये सब हीरे जवाहरात, कायनात की हर एक चीज उसकी। हालेलुया। वो कितना अमीर है तो क्या वो आपको गरीब रखेगा? नहीं, लेकिन कुछ टाइम में जब हम सब चीज़ों को छोड़ दें, कुछ टाइम में वो टेस्ट टाइम देने के लिए हमें निकाल सकता है चीज़ों में से, गरीबी में से। हो सकता है हम कभी दाई के ना देते, लेकिन जब देना शुरू करें तो वक्ती तौर पर 6 महीने साल हालात बदले ना, लेकिन एक टाइम आता है कि चीज़ें बदलती हैं। हालेलुया। हालात बदलते हैं, सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है। उसने कहा तू मेरी बादशाही की खोज कर, तू मेरे हुक्मों को अपना और दूसरों को दिखा कि मैं कितना पावरफुल। आज इस मैन ऑफ गॉड की बात करें, उस शख्स ने अपनी जिंदगी से दिखाया। कहता लोग मेरी इबादत में आके मुझे कह रहे थे हम परस्तार बनना चाहते हैं। मैं उनको कह रहा था परस्तार बनना आसान बात नहीं, अपने आप को मारना पड़ता है, रोजे रखने पड़ते हैं, अपनी ख्वाहिशों को मारना पड़ता है, हर जगह से अपने आप को रोक के रखना पड़ता है, घंटों घंटे हजूरी में बैठना पड़ता है। कोई चाहे खुदावंद बात करे ना करे, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो ना हो, बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के भी हर रोज उसके हजूरी में जाना पड़ता है। दिल चाहे ना चाहे, बदन इजाजत दे या ना दे, हालात भी इजाजत दे ना दे। कहते इसीलिए उसका बनना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जैसे कि हीरे की कितनी वैल्यू है, जब हीरा उसको निकाला जाता है कांद में से तो वो लगता ही नहीं कि वो हीरा है। जब उसे तराशा जाता है, उसके ऊपर मेहनत की जाती है, कहते हैं दुनिया सत्ता सह लेंदा, इतना दुख सह लेता है कि वो हीरा बनता है, फिर उसे नेकलेस बना के पहना जाता है। एक क्रिश्चियन बिल्कुल ऐसे ही। हालेलुया। उसे निकाला जाता है तो उसे मुसीबत की भट्टी में वो डालता है ताकि क्लीन कर सके। वो उसके आंसू देखता है तब भी रोना चिल्लाना सब देख रहा होता है, लेकिन उसे ट्रेन करता है ताकि इसे आदत पड़ जाए। एक ही झटके में बीमारी को कई बार नहीं निकालता ताकि आपको आदत पड़ जाए उसे रोज पुकारने। हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि मुझे, मैं बाइबल पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे जब अटैक होते थे दिमागी डिप्रेशन के, तो जब मैं बाइबल पढ़ता था मुझे सुकून मिलता था। इस चक्कर में मैंने बाइबल इतनी पढ़ी कि उसने मुझे आदी कर दिया बाइबल पढ़ने। हालेलुया। ऐसे ही खुदावंद आपकी बीमारी को, कई बार सिचुएशन को, कई बार आपको लगता है टाइट दे के या बीज बो के या पकीजगी में चलने का कोई फायदा नहीं, अभी भी सारे मुखालिफ हैं, अभी भी कोई साथ नहीं दे रहा, सब चीजें वैसी की वैसी, लेकिन वो आपको अपना आदी जरूर कर लेते हैं। जब आप उसके आदी हो जाते हैं, जब आप उसका भरोसा करना सीख जाते हैं, फिर वो आप में से काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। ये प्रोसेस स्लो है पर श्योर है, पर वंडरफुल है, पर असरदार है। 14 साल क्या, नस्लें जाने के बाद भी, आपके ज़मीन से जाने के बाद भी सेलिब्रेट करती हैं। आज भी बहुत से मुल्कों में ऐसे लोग हैं, हमने सेलिब्रेट, सदियों पहले वो चले गए हैं, लेकिन लोग आज भी सेलिब्रेट, क्यों सेलिब्रेट करें जी? फलां शख्स आज से इतनी 1 सदी पहले यहाँ आया था, हमारे इलाके में प्रीचिंग की थी, आज हम उसकी वजह से मसीही। हालेलुया। ऐसे ही ये बात, तो ये ना तो कोई बरसी है, ना तो आपने देखा कोई बरसी का इंतजाम नहीं, वर्ड ऑफ गॉड दिया जा रहा है। तो बरसी बिब्लिकल नहीं, रास्तबाज की याद आप याद कर सकते हो। हाँ, उसकी लाइफ में ये पुर असर बात थी, हम इसे फॉलो कर सकते हैं। हालेलुया। खुदा के खादिम ने अपनी लाइफ दी, यूथ आज उन्हें अपना टारगेट बनाए वर्शिप करने के लिए कि आपको कैसे हमद करनी है, उस तरह से हमको सुना में अपना आप सौंप। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो।